अगर मैं मर जाऊं तो आप सिर्फ़ और सिर्फ नाचना, डांस करना, खुश होना और तब तक नाचते रहना जब तक कि आपके शरीर बिल्कुल थक के बैठ के गिर ना जाए। उतना डांस करना मेरी डेथ के बाद। ये मुझे खुद भी पहली बार पता चला जब मैंने राजस्थान की सातिया कम्युनिटी के बारे में पढ़ा। ये वो लोग हैं जो डेथ पर सेलिब्रेशन करते हैं और बर्थ पर मतलब कि शोक जताते हैं कि जैसे फिर जो इंसान है, ये जो जन्म लेने के बाद इतने कष्ट हैं, उसको वो सब होना होता है। तो मेरे अकॉर्डिंग जन्म पे भी उत्सव हो सकता है, लेकिन डेथ पर उत्सव ज़रूरी है, क्योंकि जो सातिया कम्युनिटी है वो मानती है कि मौत मुक्ति है। एंड रियलिटी भी तो है, मृत्यु ही तो मुक्ति है। इतने सारे जंजाल पड़े होते हैं, आप सबसे मुक्त हो जाते हो एक तरीके से। तो बहुत 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 ज़्यादा ये मतलब कि अच्छी चीज़ है, अच्छी रस्म है, जहाँ पे लोग रोते नहीं हैं, जहाँ पे लोग, अगर सोचिए मैं मर गई हूँ, मेरे घर वाले नए कपड़े लाए हैं, घर उन्होंने अच्छे से सजाया है और फिर उसके बाद में पूरे दिन डांस कर रहे हैं। तो अगर ऐसा होता तो नहीं है, बट अगर मैं देख रही हूँ उनको तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी ना कि देखो कितने खुश हैं ये लोग और मुझे भी मुक्ति मिल गई है शरीर से। तो बहुत खुशी की बात होगी ना। तो मुझे तो ये लगता है कि सबको सीख लेना चाहिए। और जैसे कि इनके यहाँ जो सातिया कम्युनिटी है, तो ये अभी राजस्थान के अंदर केवल 24 से 50 के अराउंड कुछ फैमिलीज़ बची हुई हैं। 5-6 ज़िलों में है ये कम्युनिटी। तो ऐसी बहुत इंटरेस्टिंग लोग होते हैं हमारे देशों के छोटे छोटे से कबीले या जनजातियों में। उनकी जो रस्में होती हैं कई दफ़ा, जैसे कि घोटुल एक प्रथा है जो कि मध्य प्रदेश, राजस्थान या छत्तीसगढ़ की जनजातियों में होती है। इसमें एक लड़का और एक लड़की शादी से पहले एक साथ रहते हैं और उन्हें सहवास करने का वो होता है। यहाँ पे वो शारीरिक संबंध भी बना सकते हैं एंड उसके बाद में वो डिसाइड करते हैं कि वो ज़िंदगी भर साथ रहने के लिए अब रेडी हैं या नहीं, और उसके बाद में फिर उनकी शादी कराई जाती है। तो एक कितना ज़्यादा मतलब कि एक पुरानी जनजाति है, बट फिर भी उनके यहाँ ये अलाउ है। जबकि हम पढ़े और तब होने के बाद में ये कहते हैं कई लोग कि एक लड़की को, जैसे मैं पहले ही कंफर्म कर देना चाहती हूँ कि मैं लिव इन तो बहुत दूर की बात है, शादी भी मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है एंड मैं किसी लड़के को प्यार व्यार नहीं करती हूँ करंट में। तो और 4 लोगों के साथ तो लिव इन में क्या ही रहूँगी, एक के साथ भी नहीं रही हूँ ना तो कोई ये ना कहे कि आप तो यही रही हो। मेरी फैमिली के साथ में जाके पूछ सकते हैं, मैं पूरे टाइम ज़िंदगी भर फैमिली के साथ में रही हूँ। तो मैं लिव इन वगैरह में नहीं रही हूँ, और ना ही मुझे उससे प्रॉब्लम है कि लोग रहते हैं, ना मुझे इससे प्रॉब्लम है कि लोग नहीं रहते हैं। ये उतनी बड़ी बात नहीं है, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। लेकिन फिर भी इतनी रैशनल प्रथा एक इतनी पुरानी जनजाति में है, बस मैं ये बताने की कोशिश कर रही हूँ। तो हमारी भारत की जनजातियाँ, बहुत भारत की नहीं पूरी दुनिया की, जैसे पतंजलि योग सूत्र जब मैं पढ़ रही थी तो उसने बताया था एक ऐसी जनजाति के बारे में जहाँ पे कोई आत्महत्या नहीं करता, कभी कोई हिंसा ही नहीं होती है। मतलब शौक थी ये पढ़ने के बाद में। तो मतलब कि उन्होंने फिर आगे बताया कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अगर एक बच्चे ने सपने में भी देखा है कि तुमने किसी को मारा है थप्पड़, तो तुम उसको जाके और रियल में सॉरी बोलोगे। तो ओशो कहते हैं कि एक बच्चा था, उसने सपने में देखा कि उसने अपने पड़ोस के एक लड़के को रात में थप्पड़ मारा है। तो वो सुबह से उठा और उसने अपने पिता से कहा कि मैंने सपने में उस बच्चे को थप्पड़ मारा है। तो वो कुछ टाइम उसने सोचा, फिर उसने आंखें बंद की। उसने सोचा तुम्हें ही क्यों आया है सपना कि तुम उसे को मारोगे, या तो तुम फ्यूचर में मारने वाले हो, या फिर तुमने पास्ट में मारा है। पास्ट में तुमने मारा नहीं तो तुम शायद फ्यूचर में मार सकते हो। तुम जाओ और एक उपहार लेके जाओ, उससे माफ़ी मांगना और ऐसा करना। वैसे ही उधर ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी सी चीज़ें सिखाई जाती थी ताकि जिससे कभी वहाँ पे हिंसा कोई जानता ही नहीं था। तो क्या पुराने कबीलों से, पुरानी जनजातियों से ये चीज़ें हमें नहीं सीखनी चाहिए? बिल्कुल सीखनी चाहिए। हम क्या सिखा रहे हैं? और बिग बॉस, इतनी फाइट,
जो हम देखते हैं वही हम सीखते हैं। एक मूवी नहीं बना पाते हो आप लोग बिना फाइट के। एक मूवी है 96 वेज, साउथ इंडिया की लव स्टोरी मूवी है, 2 छोटे छोटे बच्चों की। उसमें बिल्कुल कुछ नहीं है, किस तक नहीं है इवन, और उसमें आप कई बार रोते हो, आप कई बार फील करते हो, है ना। तो इस वजह से ये ज़रूरी नहीं है कि आप बिना मतलब कि जो गंदापन है, जैसे कि वेस्टर्न नेशंस ने, वेस्टर्न फ़िलॉसफी, वेस्टर्न कल्चर में तो ये हो गया है कि अगर आपको कुछ भी चीज़ सेल करनी है तो सेक्स के साथ में उसको लिंक करके ही सेल कर पाओगे। मतलब कि अगर आपको गाड़ी बेचनी है तो उसके बगल में लड़की खड़ी करो, अगर परफ्यूम बेचना है तो आप, और वो ही सब हमने अडॉप्ट कर लिया भाई। आप आराम से, जो आनंद होता है ना, परमानंद, वो अगर मेडिटेशन से भी पॉसिबल है, वो दूसरी चीज़ों से भी पॉसिबल है। अगर आप वो करोगे ना तो आपकी चीज़ और ज़्यादा सेल होगी। क्योंकि कई लोगों को क्या लगता है कि अरे 2 मिनट के प्लेजर के लिए लोग दूसरे की पूरी की लाइफ बर्बाद कर देते हैं। जो रेपिस्ट होते हैं उन्हें भी पता होता है कि डेथ पेनल्टी या कोई भी बहुत बड़ी सज़ा है अगर पता चल जाता है वो सबको, या जो भी होता है, तो उन्हें भी पता होता है, लेकिन फिर भी वो क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हें वो छोटे से टाइम का जो निम्न से निम्न स्तर का आनंद है वो उन्हें उन कुछ टाइम के लिए मिलता है। तो क्या आप उसी टाइम पे ऐसी, उससे भी बड़ा अगर आपको कुछ मिले तो आप क्यों नहीं करोगे? तो जब बेचना गलत नहीं है, मैं बेचने को गलत नहीं कहती हूँ, मैं बिज़नेस को गलत नहीं कहती हूँ, लेकिन आपका तरीका क्या है और आपकी इंटेंशन क्या है उस चीज़ को लेके, आपका और सामने वाले का विन विन का सिचुएशन बन रहा है कि नहीं, आपको और उसको इक्वल फ़ायदा हो रहा है या नहीं। वो अगर 70 और 30 भी है तो भी चलेगा, लेकिन क्या वो आपको हार्म कर रहा है? तो फिर नहीं चलेगा। तो हार्म ही करते हैं ऐसी चीज़ें। सुंदरता के लिए भी ऐसे ही हर एक कम्युनिटी, हर एक देश, हर एक कल्चर की अपनी अपनी सुंदरता होता है। कोई सुंदर है या नहीं, ये उस सोसाइटी के पैमाने बताते हैं कि ये सुंदर है या नहीं है। तो हम ये मान लेते कि हम ये मैं किसी और के एग्जांपल से ही हूँ, मैं अपना ही बताती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा बोलती हूँ, ये मेरा बेसिक नेचर है। मुझे कुछ भी पता हो और मैं किसी को एक्सप्लेन ना करूँ, ऐसा बहुत कम होता है। ऐसा बहुत रेयर होता है कि मैं किसी को एक्सप्लेन ना करूँ। मुझे जो भी आता है, कुछ भी आता हो, कुछ भी मैंने नया सीखा हो, तो मैं किसी न किसी एक इंसान को समझाने की कोशिश करती हूँ। तो मैं बहुत बोलती हूँ। तो जब मैं स्टेजेस पे बोलती थी कई दफ़ा, और जब मैं घर पे, जब जैसे क्लास में बोलती थी, स्टेजेस पे बोलने लगी, तब तक तो मुझे काफ़ी घर में रिस्पेक्ट मिलने लगी थी। बट जब मैं छोटे में स्कूल में बोलती थी तो बहुत एप्रिसिएशन मिलता था कि बहुत अच्छी बात है, क्वेश्चन पूछा करो, ये करो। सेम चीज़ के लिए मुझे घर पर इतना ज़्यादा डांट मिलती थी कि ज़्यादा बात की तो दांत निकाल देंगे, कम हंसा करो, कम बोला करो, बाहर क्यों खड़ी हो, ये मत करो, वो मत करो। एंड 70% लड़कियां जो गांव में रही हैं उन्होंने सेम चीज़ें सुनी है, इसमें कोई द्वारा नहीं। अब उनकी जो क्वेश्चन आस्किंग करने की आदत है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है कि किसी भी चीज़ पे क्वेश्चन क्यों करना है। जैसे ही मेरी ही माँ और जितने गांव के लोग होंगे वो रिलेट कर पाएंगे शायद कि आपको मंगलवार को बाल नहीं धोना है, आपको गुरुवार को बाल नहीं धोना है, आपको शनिवार को बाल नहीं धोने। आज ट्यूसडे है, मैंने बट बाल धोए हैं। क्यों धो पाई हूँ? क्योंकि उधर से निकली हूँ। बहुत कठिन हो जाता है जब बचपन से आपको हर दिन वो चीज़ें सिखाई जाती है लगातार। तो जितने लोग भी जिनके गांव में होगा ये और वो ऐसी जगह से निकल के आए होंगे तो वो इसको बहुत अच्छे से समझेंगे एंड वो इसको लेंगे उस तरीके से। तो जो धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, या जाने कितने और आधार और वो अंतर बना के हम किसी की प्रतिभा को तोलते हैं, तो बहुत वो होता है, दर्द होता है इंसान को, और वो अपनी प्रतिभा को छोड़ देता है एक तरीके से कि अरे इतनी ही प्रॉब्लम हो रही है ना मेरे वजह से घर में, तो चलो मैं बोलूँगी ही नहीं। या कोई किसी को खेलना पसंद है तो मैं खेलूँगी ही नहीं, किसी को नृत्य डांस करना पसंद है तो नहीं करूँगी, किसी को सिंगिंग पसंद है नहीं करूँगी। या सेम चीज़ें, ऐसे नहीं है कि लड़कों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर किसी गांव के लड़के को खाना बनाना पसंद है तो ये उतना ही हार्ड है जितना एक लड़की के लिए बॉक्सिंग करना या ड्राइविंग करना है। क्योंकि उसको
कि तुम लड़के हो, तुम कैसे खाना पका सकते हो, या उस लड़के को ऐसे जिनको लड़कियों का प्रोफेशन बोला जाता है, कुकिंग करने के अलावा जैसे कि उन लड़कों को डांस करना पसंद है, या फिर क्लीनिंग करना घर की पसंद है, या फिर डेकोरेशन करना पसंद है, या लड़कियों के कपड़े सिलना पसंद है, तो भी उसको सेम या उससे ज़्यादा डिफ़िकल्टीज झेलनी पड़ती है। और ये वही समझेगा जो ऐसी फैमिलीज़ में रह रहा है, जो ऐसी मानसिकता में रह रहा है, वो वहाँ से निकल के आता है। तो वहाँ पे बात करना बहुत हार्ड हो जाता है। आप किसी भी टॉपिक पे रैशनल होके अपने थॉट्स, एक तो थॉट्स आते ही नहीं है जब आप पूरे टाइम ऐसे ही चीज़ें सोच रहे हो, सुन रहे हो, तो आपकी मेंटलिटी भी वैसी ही हो जाती है। और अगर आपने खुदा न खास्ता आपके अंदर आपने बुक्स बहुत ज़्यादा पढ़ी हैं, आपका ऑनलाइन सर्कल, आपका ऑनलाइन एनवायरनमेंट जो है वो आपके ब्रेन को स्ट्रॉन्ग बनाए हुए है, वो आपके ब्रेन को रैशनल बनाए हैं, वो आपके ब्रेन को कंटिन्यूसली क्वेश्चनिंग करना सिखा रहा है, तो फिर बोलने की हिम्मत नहीं आती। और कई बार बोलने की हिम्मत आती है तो फिर एक्ट नहीं कर पाते हैं लोग, क्योंकि इतना ज़्यादा डेंस है कि अगर आप अपनी जाति के इर्द होके अपनी कम्युनिटी से बाहर निकल के कोई भी बात करते हो, तो जब बहुत हार्ड है उस जिसने वो देखा नहीं है ना माहौल, वो जिसने वो माहौल में रहा नहीं है, उसके लिए कल्पना करना भी बहुत हार्ड है। मैं अभी देखती हूँ जहाँ पे मैं हूँ, यहाँ पे काफ़ी अच्छी जो सोसाइटीज़ हैं, उनके बच्चों को कभी पता ही नहीं चलेगा कि जाति के आधार पे इतना डिवीज़न है गाँव में। आज भी उनके लिए इम्पॉसिबल है कल्पना करना भी कि दो बच्चे एक साथ नहीं मतलब कि बैठ सकते हैं, क्योंकि वो दो अलग जातियों से हैं। या दो लोग अगर बात करें तो सामने उस लड़के से या उस लड़की से बात मत करना, या वो उस जाति का है पर्टिकुलर या उस जाति की हैं वो लड़की, तो उससे बात मत करना। या तुम बात भी कर लो तो अगर तुम दूसरी कास्ट से हो और वो ऊपर कास्ट से है या नीचे कास्ट से हो, तो उसको आप उस तरीके से नीचे और ऊपर मेंटली और साइकोलॉजिकली और सबकॉन्शियस माइंड में समझने लगते हो। सो हाँ, ये प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करती हैं। और बहुत सारी जनजातियों की बहुत सारे प्रथाएं जो बहुत ज़्यादा रैशनल हैं, वो बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव हैं, वो हम सबको अडॉप्ट करनी चाहिए। तो कैसे लगी थी आपको सातिया कम्युनिटी की वो प्रथा जहाँ पे डेथ पर रोया नहीं जाता है, खुश हुआ जाता है, एंड आप सब भी खुश हुई। और मैंने कुछ आचार प्रसान सर पे वीडियोस बनाई थी, एंड वो मेरे ब्रेन में है तो मैं निकालूंगी ही ना, मैं अपने ब्रेन में भर के तो नहीं रखूँगी। मुझे जो बोलना है बस मुझे बोलना है, जिसको अच्छा लग रहा है सुनो, नहीं लग रहा है मत सुनो। मुझे फ्रीडम ऑफ स्पीच है, मैं बोलूँगी। और रही बात कई लोग व्यूज़ के लिए, वीडियो कौन डालता है कि कोई देखे ना, व्यूज़ ना आए। हाँ, मैं डंके की चोट पे कहती हूँ, मैं व्यूज़ के लिए वीडियोज़ बनाती हूँ। कर लीजिए, क्या करेंगे। कुछ मैं गलत कह रही हूँ? मैंने कुछ ऐसा किया है कि मैंने किसी का मर्डर किया है, मैंने किसी की जान ली है, मैंने क्या किया है? मैं सिंपल से सिंपल चीज़ें की हैं। मैंने मेरे दिमाग में जो क्वेश्चंस थे, थॉट्स थे, बस वो बताए। कई लोग बोलते तुमने सुना ही नहीं, उनको एक ही नहीं है। भाई ठीक है, आपकी इच्छा है, आपके पास भी फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आप अपने थॉट्स परोसते रहिए। बट मेरा सिंपल सा एक चीज़ है, जो उस माहौल में रहा नहीं है, उधर से निकलने के लिए जो रोड चाहिए ना, वो प्रोवाइड करा दें अगर आचार्य प्रशांत सर जैसे लोग, तो आसान होगा मेरी जैसी लड़कियों को वहाँ से निकल पाना, वरना बहुत हार्ड है। और मेरी जैसी लड़कियाँ नहीं, बहुत सारे लड़के भी वो पूरी इतनी रहे नहीं है। सर भी, आचार्य प्रशांत सर भी किसी गांव में, पर्टिकुलर गांव में नहीं रहे, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल के प्लेसेस पे रहे हैं, या आखिर तहसील लेवल पे रहे हैं। कभी उन्होंने एग्जैक्टली जो गांव होता है ना, अगर आप वहाँ पे नहीं रहे हैं तो आप उस स्तर की चीज़ों को अभी भी नहीं समझ सकते हैं। इतना बड़ा फैक्ट है कि डाइजेस्ट करना इम्पॉसिबल है, बट निकालना उनको उधर से बहुत हार्ड है। मेंटली भी निकालना बहुत हार्ड है। आप कितनी ही बातें कर लीजिए, फ़र्क नहीं पड़ता जब आपके मम्मी पापा, भाई बहन, आपका चारों तरफ का एनवायरनमेंट वो एडॉप्ट करने के लिए तैयार ही ना हो, या आप जो भी कहें वो सब उसको रॉन्ग कहा जाए, और वो है नहीं वो रॉन्ग, तो वो वहाँ से वहाँ तक का रास्ता देना कठिन हो जाता है। सो हाँ,
आप जो चाहे कर ले, मुझे जो अच्छा पता चलता है बस मैं वो बताने की कोशिश करती हूँ, जो मेरे दिमाग में क्वेश्चंस आते हैं वो मैं शेयर करती हूँ। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।